बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक तो स्टूडेंट्स और आ गए, अभी 5 स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं मीटिंग में। मेरे जहन में नहीं रहा, मैं लेक्चर के बाद आप लोगों को इसकी स्लाइड्स भी सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको पढ़ सको खुद भी। पहले ही आप पढ़ लो जो चीज़ हमने पढ़नी है बाद में, ताकि लेक्चर में आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझसे क्वेश्चन कर सको। मेरे माइंड में नहीं रहा पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये स्लाइड सेंड करनी थी, तो मैं आज ये लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सेंड कर देता हूँ इसकी स्लाइड्स, ये आप लोग खुद भी पढ़ें। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, इस जगह पे कि 2 लेयर मॉडल हमने देखा था। 2 लेयर मॉडल में हमने ये कहा था कि 1 लेयर मॉडल के अंदर प्रॉब्लम थी, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस तरह से आपस में मिक्सअप थे कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता था समझने के लिए। 2 लेयर मॉडल में हमने टेक्निकल या हार्डवेयर के एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकल या सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट से हमने उसको अलग कर दिया। ये हमने उसका सोल्यूशन दिया। इसके बाद जो लेयरिंग मॉडल में हमने पढ़ना है वो है 4 लेयर मॉडल, जिसमें 4 लेयर्स एक्शन में आ गई। जो टेक्निकल स्टैंडर्ड थे, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अब कई किस्म के होते हैं, इसके भी काफी सारी टाइप्स होती हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हमने कितनी लेयर्स में मजीद डिवाइड किया 4 लेयर मॉडल के अंदर। तो हमने इस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को 3 और लेयर्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, एप्लीकेशन लेयर अपनी जगह पे मौजूद है, तो जो टेक्निकल लेयर थी, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, उसको 3 और लेयर्स उसकी बना दी। कौन कौन सी? नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 3 उसकी और लेयर्स हमने बना दी। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को हमने डिवाइड कर दिया 3 और स्टैंडर्ड्स में, नेटवर्क में, डाटा लिंक में, फिजिकल लेयर। 4 लेयर मॉडल में नेटवर्क कनेक्टिविटी इनहेरेंटली रिक्वायर्स ट्रैवल ओवर द इंटरमीडिएट डिवाइसेस। देखें ये क्यों बनाई गई, अब ये हमने समझना है इस चीज को। देखें ना, यही सवाल है कि भाई 2 लेयर मॉडल बन गया था, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अलग कर दिए थे, एप्लीकेशन लेयर को अलग कर दिया था, तो ये क्यों बनाया गया हमारे लिए? यहां पर बता दी बात, नेटवर्क की कनेक्टिविटी इनहेरेंटली रिक्वायर करती है कि दरमियान में इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं। देखिए इधर ये सोर्स डिवाइस है, ये रिसीवर है, सेंडर रिसीवर, इससे डायरेक्ट डाटा इस तक नहीं पहुंचता। दरमियान में कई और डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनके थ्रू होता हुआ डाटा
फाइनल डिवाइस तक पहुंचता है। और ये जो तमाम डिवाइसेस हैं इनको हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस या इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं, क्योंकि डाटा इनसे गुजर के आप तक पहुंचता है। तो इनमें हर एक के टेक्निकल स्टैंडर्ड सेम नहीं होंगे, हर एक के पास नेटवर्क की कैपेबिलिटी सेम नहीं होगी, हर एक के पास सिक्योरिटी सेम नहीं होगी नेटवर्क की। तो लिहाजा जरूरत इस बात की पेश आई, अच्छा, और हर दो नोड्स के दरमियान कनेक्शन की टाइप भी सेम नहीं होगी। जरूरत इस बात की पेश आई कि नेटवर्क स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएं, डाटा लिंक लेयर के स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएं, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग कर दिए जाएं। इसमें नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फिजिकल लेयर करती क्या है, डाटा लिंक लेयर करती क्या है, नेटवर्क लेयर करती क्या है, क्यों हमने अलग अलग किया। फिजिकल लेयर देखें, फिजिकल लेयर सिर्फ नेटवर्क के फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है, यानी कौन सा नेटवर्क है, कौन सी डिवाइस नेटवर्क के लिए लगी हुई है। कार्ड लगा हुआ है, नेटवर्क कार्ड है, वाईफाई कार्ड है, वायर्स हैं, स्पेसिफाइज इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज एंड डिवाइसेस। दरमियान जो नेटवर्क बना हुआ है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे और तीसरे से आखिर फाइनल नेटवर्क तक डाटा जाता है, तो वो दरमियान में टोपोलॉजी किस तरह की है। देखिए, हर दो नेटवर्क्स के दरमियान टोपोलॉजी सेम नहीं होगी। हो सकता है इसमें रिंग टोपोलॉजी है, इसमें मैश हो, इसमें बस टोपोलॉजी हो, इसमें हब टोपोलॉजी हो। हर दो के दरमियान सेम टोपोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती है। नेटवर्क लेयर क्या डिफाइन करती है जी? नेटवर्क लेयर डिफाइंस अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑपरेशन बिटवीन नोड्स। एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा कैसे पहुंचेगा, कैसे रिसीव होगा, वो किस अगले को सेंड करेगा, वगैरह वगैरह। यानी इसमें एड्रेस स्कीम डिफाइन की जाती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा आईपी एड्रेसिंग का। इसमें एड्रेसिंग स्कीम जो है ये डिफाइन की जाती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना आईपी एड्रेसिंग का, आईपी का, तो ये इसमें एड्रेसिंग स्कीम बनाई जाती है। और ये डिफरेंट टोपोलॉजीज का अकाउंट रखता है अपने पास, यानी कि डिफरेंट टोपोलॉजीज से कैसे गुजरा जाए। नेटवर्क अगर डिफरेंट टोपोलॉजीज के थ्रू बने हुए हैं तो उन पर डाटा कैसे सेंड किया जाए ताकि फाइनल नोड तक डाटा पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज हमारे पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है? वर्क्स विद द नेटवर्क लेयर। ये इस लेयर के साथ काम करती है। इसमें जो एड्रेस होता है इसका आईपी एड्रेस, वो उसको हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस में चेंज कन्वर्ट करती है, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है जी? नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस डिफाइन किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, उसको ट्रांसलेट करती है फिजिकल एड्रेस में, जिसको मैक एड्रेस कहा जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये इसके एब्रीविएशन है एमएक के। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिफाइन सिंगल लिंक प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर बिटवीन टू नोड्स। इन दो नोड्स के दरमियान एक जैसा प्रोटोकॉल डिफाइन करती है जिसके थ्रू डाटा इस नोड से इस नोड तक ट्रांसमिट हो सके। तो बेटा अगर इन दो स्लाइड्स में से कोई बात आप लोगों ने कोई पॉइंट पूछना तो हैंड रेज करें। आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आप लोगों को मसला सुनूंगा, आप लोगों को जवाब दूंगा। चले इस तरह करेंगे, अगर सबको ये बात समझ में आ गई है तो अपने अपने हैंड रेज करें। इफ यू हैव क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट रेज योर हैंड्स। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है अभी तक। बेटा अगर कोई बात फिर नहीं पता चली तो बेवकूफ कौम को सवाल पूछना है तो पूछ ले, मैं वो क्लियर कर दूं आप लोगों को। बेटा यहां से आगे हम तब बढ़ेंगे जब या तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे या आप लोग मुझे ये बात क्लियर करेंगे कि आपको बात समझ आ गई। या तो मुझे आप लोग क्लियर करें कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है,
या फिर आप लोग हैंड रेज करके ये मुझे ये बताएं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। मैंने अटेंडेंस उसकी लगानी है जो मेरे साथ इस लेक्चर के अंदर इंटरेक्शन करेगा। 23 रोल नंबर और 19 रोल नंबर के अटेंडेंस मार्क हो गई है। 9 रोल नंबर की भी अटेंडेंस मार्क हो गई है। 13 रोल नंबर की अटेंडेंस मार्क हो गई है। 29 रोल नंबर, 20 रोल नंबर, 26 रोल नंबर, 16 रोल नंबर, 7 रोल नंबर, ये इनकी अटेंडेंस रहती है। ओके जी बेटा, आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। बाबर लगता है सो रहा है वैसे ही। बाबर साहब क्या कर रहे हैं आप? बाबर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, बाबर ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रोल नंबर 16, ये कौन है भाई? इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को जरा। जी सर। क्या नाम है आपका? सर फातिमा। मैंने आपके ये पीछे से आवाज बंद करी ना बेटा, किसी ऐसी जगह पे लेक्चर लिया करें जहाँ पे सुकून से आप लेक्चर ले सको। मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछें, अगर समझ में आ गई बात तो हैंड रेज करें। ना आपने हैंड रेज किया, ना आपने कोई क्वेश्चन पूछा। मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूं, अब मुझे पीछे से बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जी सर। जी मुझे ये बताएं कि आप 2 स्लाइड समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई हैं सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है। तो बेटा आपको मुझे ये बताना चाहिए ना, आप हैंड रेज करके ये बात पूछ सकती हैं कि सर ये मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था, ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर नहीं, रिपीट कर दें, दोबारा समझा दें। नहीं कह सकती आप? सर सिग्नल वीक थे इस वजह से। ओके, एहतियात किया करें बच्चों आप लोग। ये मत समझिएगा कि जब आपकी फिजिकल क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होगी तो मैं दोबारा शुरू से जीरो से स्टार्ट करूंगा। आपका काम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। आप लोगों को मैंने दोबारा कोई चीज नहीं पढ़ानी, जहां तक हमारा काम खत्म होगा वहां से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यहाँ पर हम 4 लेयर मॉडल पे पहुंच चुके हैं। हमने इसमें ये कहा है फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स बताती है, नेटवर्क लेयर जो है वो आईपी एड्रेस या एड्रेस को डिफाइन करती है, डाटा लिंक लेयर उस आईपी एड्रेस को जो नेटवर्क लेयर के अंदर डिफाइन हुआ था उसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है। याद रखिएगा, आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जबकि जो मैक एड्रेस होता है ये फिजिकल एड्रेस होता है। डिफाइन अ सिंगल लिंक प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर बिटवीन नोड्स। जितनी भी दुनिया में मैक डिवाइसेस है ना, आपके जितने भी कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो भी वाईफाई कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, उनका अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस है कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जिस पर नेटवर्किंग होती है या नेटवर्क चलता है या इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, उन तमाम का ये मैक एड्रेस यूनिक होता है। आइंदा ये बात बोलनी नहीं, मैं टेक्निकल बातें भी साथ साथ बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाने वाली बातें हैं। मैक एड्रेस दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस का डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का ये एड्रेस होता है। आगे आ गया जी 5 लेयर मॉडल हमारे पास। 5 लेयर मॉडल में हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आ गई, और ये जो हमारे पास जो 4 लेयर्स 3 लेयर्स थी, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, इसमें हमने नेटवर्क लेयर को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने एक और लेयर बना दी, हमने उसको क्या नाम दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर। किस मकसद के लिए इंट्रोड्यूस करवाई, यहां पर ये सारी बातें तो चेक हो रही थी, फिजिकल एस्पेक्ट चेक हो रहे थे 4 लेयर के अंदर, आईपी एड्रेस डिफाइन हो रहा था 4 लेयर्स में। 4 लेयर्स में हमारे पास हम ट्रांसलेट कर रहे थे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर हम, लेकिन यहां पर रिलायबिलिटी चेक नहीं हो रही थी कि एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा इंटीग्रिटी के साथ पहुंच जाएगा, डाटा सक्सेसफुली पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, वेरिएबल लेवल्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इन द नेटवर्क। और बेसिक पर्पस क्या है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो जाए। और किस मकसद के लिए, डाटा इंटीग्रिटी बढ़ाती है, डाटा की सिक्योरिटी बढ़ाती है। एडिशनल डाटा एक्सचेंजेस, कोई डाटा के अलावा कुछ और बातें भी साथ जाती हैं जो इस चीज को इंश्योर करती हैं कि वर्स्ट कंडीशन में भी डाटा पहुंच जाएगा। बिकेम द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर बन गई वो वाली हमारे पास। सिक्स लेयर मॉडल आ गया, एक और लेयर निकाल ली, किस मकसद के लिए, अच्छा देखें बात सुने, हमने ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर बनाई थी, क्यों बनाई थी, इंश्योर करने के लिए कि डाटा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच सके, यानी कि डाटा की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। रिलायबली डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करती है। अच्छा, हमने एक आपके पास ये मीटिंग कॉल की हुई है, व्हाट इफ अगर मीटिंग ब्रेक हो जाए दरमियान में से, मुझे दोबारा न्यू मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, तो मैं ये नेटवर्किंग के अंदर एक लेयर वो होती है जो इंश्योर करती है कि जब एक सेशन डेवलप हो जाए उस सेशन को ब्रेक ना कोई चीज करने पाए, अनटिल एंड अनलेस नेटवर्क अनस्टेबल हो जाए आपका, तो बिकम द सेशन लेयर। सेशन लेयर बन गई, यानी सेशन डेवलप हो जाता है डायलॉग करने के लिए एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ। 6 लेयर मॉडल में क्या आ गया जी, डायलॉग कंट्रोल एंड डायलॉग सेपरेशन। यानी ये क्या करता है कि ट्रांस मीनिंग सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसफर ऑफ डाटा पैकेट्स, डाटा के पैकेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेंगे वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में पहुंचेंगे, और चेक पॉइंट्स होंगे कि जब डाटा अराइव होगा डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर कि वो डाटा एंड पॉइंट्स के ऊपर करेक्टली अराइव हो गया है या करेक्टली अराइव नहीं हुआ है डाटा। यानी एक सेशन डेवलप होगा, सेशन लेयर का काम ये है, मींस ऑफ, ये एक जरिया है सिंक्रोनाइजेशन का जो कि ट्रांसफर होता है उस वे के जरिए, जिस वे के जरिए डाटा के पैकेट्स ट्रांसफर होंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जब ये डाटा एक सेशन से दूसरे, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचेगा तो पहले वेरीफाई होगा डाटा पहुंच गया है, फिर अगले नोड तक जाएगा फिर वेरीफाई होगा, और इस तरह एंड नोड तक जाएगा तो वेरीफाई होगा कि डाटा अराइव हो गया है। तो ये एक सेशन डेवलप हो जाएगा, उस सेशन के अंदर डाटा अराइव होता रहेगा, और जैसे ही सेशन ब्रेक होगा आपका जो सेशन एस्टेब्लिश हुआ था वो टर्मिनेट हो जाएगा। इन दो स्लाइड्स के अंदर कोई बात, 4 लेयर मॉडल के बाद हमने पढ़ा 5 लेयर मॉडल और 6 लेयर मॉडल। बेटा इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हैंड रेज कर दें। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है, आप लोगों को मैं एक्सप्रेशन देख नहीं सकता कि आप लोगों को बात समझ आई या नहीं आई, सिर्फ यही एक सोर्स रह जाता है कि 2-3 स्लाइड पढ़ाऊं और आप लोगों से पूछ लूं, रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड। अभी तक सिर्फ, अच्छा जी रोल नंबर 8 तो आया ही लेट है, रोल नंबर 29 ने हैंड रेज नहीं अभी तक किया। ठीक है जी, ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं बेटा अपने, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, 7 लेयर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे लिए। फोर लेयर मॉडल था,
5 लेयर मॉडल था, 6 लेयर मॉडल था, ये अब 7 लेयर मॉडल आ गया। 7 लेयर मॉडल में एक और लेयर इंट्रोड्यूस होगी, प्रेजेंटेशन लेयर। नाम से जाहिर है डाटा को इस काबिल बना देना कि डाटा सोर्स से निकले डेस्टिनेशन तक पहुंचे, या सोर्स रीड कर सके या डेस्टिनेशन रीड कर सके, यानी डेस्टिनेशन के लिए डाटा रीडेबल फॉर्म में हो, टू मेक डाटा कैपेबल सो दैट डेस्टिनेशन कैन रिसीव एंड रीड दैट डाटा। यानी इसका ताल्लुक, प्रेजेंटेशन का ताल्लुक किससे है? 3-4 चीजों से। नंबर 1 सिंटैक्स के साथ, नंबर 2 इसका ताल्लुक है इनकोडिंग के साथ, नंबर 3 इसका ताल्लुक है फॉर्मेट ऑफ डाटा के साथ। तो डाटा की फॉर्मेटिंग ऐसे हो, डाटा इस तरह से इनकोड किया जाए, डाटा का सिंटैक्स वो हो कि सोर्स जो डाटा भेजे वो डेस्टिनेशन रिसीव कर। 7 लेयर मॉडल में एडिशन ऑफ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, स्टैंडर्डाइजिंग नोटेशन और सिंटैक्स फॉर एप्लीकेशन मैसेजेस, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, इनकोडिंग रूल्स, और प्रेजेंटेशन लेयर पर जो बातें मैंने बताई हैं, फॉर्मेटिंग, इनकोडिंग और सिंटैक्स को दुरुस्त करना सो दैट कि डाटा की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी बेहतर हो जाए। तो देखिए हर लेयर अपने करस्पॉन्डिंग लेयर से कम्युनिकेट करती है। देखें ये सोर्स लेयर्स हैं, ये डेस्टिनेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर के साथ, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, सेशन लेयर के साथ, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, नेटवर्क लेयर के साथ, डाटा लिंक लेयर के साथ, फिजिकल लेयर के साथ। इसमें हम एक सेंटेंस भी बोलते होते हैं। हम सेंटेंस पता क्या बोलते हैं? इधर देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, peer layers communicate। peer layers communicate का मतलब यह है कि आम corresponding layers will communicate। नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी, डाटा लिंक लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी, फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये उम्मीद करता हूँ ये वाली बात। ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, सेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, एप्लीकेशन लेयर के साथ। तो ये हर लेयर का नाम आ गया अब यहाँ पर। अब ये आसान सी करके बातें लिखी हुई हैं कि हर लेयर पे क्या होता है, बाद में फिर हम डिटेल भी पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, व्हाट ईच लेयर डज, हर लेयर क्या करती है। 7 लेयर से स्टार्ट करना है बेटा हमने काम यहां पर से। फिजिकल लेयर क्या, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है? एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशंस। ये इस काबिल बनाती है हमारी एप्लीकेशन को कि नेटवर्क के ऊपर प्रोसेस हो सके। एग्जांपल देता हूं, क्या ये जो पीपीटी फाइल है हमारे पास, ये नेटवर्क के ऊपर चल सकती है? इसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? क्या आंसर होगा? हर एक के जहन में ये बात आएगी, क्या फजूल बात है, हम इसके थ्रू थोड़ी इंटरनेट एक्सेस करेंगे। हम इंटरनेट के लिए इंटरनेट का ब्राउजर होता है। कौन सा ब्राउजर होता है जी? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, ओपरा है, बैदू है, मोजिला है, फायरफॉक्स जिसे हम कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये नेटवर्क ब्राउजर है, इसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस होगा। तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि एप्लीकेशंस को नेटवर्क प्रोसेसेस से गुजारती है, नेटवर्क की एक्सेस देती है। प्रेजेंटेशन लेयर का ताल्लुक डाटा की प्रेजेंटेशन से है, डाटा की प्रेजेंटेशन से है। सेशन लेयर का ताल्लुक इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, एक सेशन डेवलप करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान, जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी एक सेशन के लिए, सेशन टू सेशन कम्युनिकेशन। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन के साथ डील करती है।
ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन के साथ, यानी कि डाटा आपका वो जैसे हमने बताया था, ये दरमियान में अगर इंटरमीडिएटरी नोड्स हमारे पास हैं भी तो इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। ये एंड टू एंड यानी कि डाटा को घर तक पहुंचा के आने का काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है जी। नेटवर्क लेयर क्या काम करती है जी? आईपी एड्रेस और बेस्ट पाथ। हाँ जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे ना तो इसकी डिटेल अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें मैं बताऊंगा बेस्ट पाथ का क्या मतलब है। दो काम होते हैं इसके जिम्मे, एड्रेस और बेस्ट पाथ। डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है जी? मीडिया की एक्सेस, यानी ये जो चैनल है, वायरलेस मीडिया है तो वायरलेस के ऊपर, वायर्ड मीडिया तो वायर के ऊपर मीडिया को एक्सेस करना। यानी कि मीडिया कौन सा है? वायर्ड है, वायरलेस है, फिर वायर्ड है तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, अनट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल केबल है, आपके पास कोएक्सियल केबल है। कौन सी केबल है? वायरलेस है तो वायरलेस मीडिया। तो मीडिया को एक्सेस करने का ताल्लुक डाटा लिंक लेयर से है। और भी एक ताल्लुक मैंने बताया था, ये नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करती, आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करती है मैक एड्रेस में। ये भी हमने बात पढ़ी थी, इसके अंदर पढ़ी थी ना, नेटवर्क एड्रेस को मैक एड्रेस के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद फिजिकल लेयर का काम बाइनरी ट्रांसमिशन के साथ होता है, यानी कि ये इसमें डाटा आपका 1010 में कन्वर्ट हो जाता है, और वायर्स, कनेक्टर्स, आपके पास वोल्टेजेस, डाटा रेट्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये फिजिकल लेयर होती है। इस स्लाइड से हमें सिर्फ ये पता चला कि नाम लेयर का क्या है, वो कितने नंबर वाली लेयर है और उसका क्या काम है, व्हाट डज वो लेयर क्या करती है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम, अगली स्लाइड में आने लगा, ये देखिए अगली स्लाइड में आने लगा। बट यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर? 7, प्रेजेंटेशन लेयर 6, सेशन 5th, ट्रांसपोर्ट 4th, नेटवर्क 3rd, डाटा लिंक 2nd, फिजिकल 1st। एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है? नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशंस। डाटा प्रेजेंटेशन लेयर का काम डाटा प्रेजेंटेशन के साथ, सेशन लेयर का काम ताल्लुक इंटर होस्ट कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम एंड टू एंड कनेक्शन से, नेटवर्क लेयर का काम एड्रेस और बेस्ट पाथ सिलेक्शन से, डाटा लिंक लेयर का काम एक्सेस टू मीडिया से, फिजिकल लेयर का काम बाइनरी ट्रांसमिशन से। वायर्स के ऊपर 1 0 की फॉर्म में डाटा जाएगा, वोल्टेजेस की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होगा जी। अगर आपको ये दो स्लाइड समझ में आ गई हैं तो रेज योर हैंड्स। इतनी देर मत लगाया करें, फौरन हैंड रेज किया करें। ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अब हम बच्चों डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, हर लेयर का क्या काम है, वो क्या काम करती है, ठीक है, और वो कहां पर मौजूद होती है सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो कहां पर मौजूद होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम इस लेयर से। एप्लीकेशन लेयर से। रोल नंबर 9 बेटा, आपका हैंड अभी तक रेज है, कोई क्वेश्चन पूछना तो पहले आप पूछ लें। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है जी, नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशंस। अब इस चीज का मतलब क्या है ये देखें, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोसेसेस, ठीक है। जो हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं ना, मोजिला यूज कर रहे हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं, वेब यूज कर रहे हैं, ओपरा यूज कर रहे हैं, ईमेल करना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं, इंटरनेट से ताल्लुक काम कर, जैसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तो ये सारी नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशन से ताल्लुक है। उम्मीद करता हूँ एप्लीकेशन लेयर समझ में आ गई होगी। देखें ये 7 काम लिखा हुआ है। गिव एंड यूजर एप्लीकेशंस एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। एंड यूजर एप्लीकेशंस का मतलब ये हम लोग जो एप्लीकेशन इस्तेमाल, एंड यूजर हम,
एंड यूजर का मतलब हम एप्लीकेशंस का मतलब जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, तो नेटवर्क के रिसोर्सेज के जरिए मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास कहाँ होती है, वेयर इज इट ऑन माई कंप्यूटर, वर्क स्टेशन ऑन सर्वर सर्विस इन MS विंडोज। बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे काम कर रहे हैं या लाइनक्स पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आप लोगों ने मोस्टली या तो लैपटॉप सिस्टम यूज कर रहे होंगे या फिर आप लोग अपने मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करते हैं, वहां जहां पर वो इंस्टॉल हुआ होता है, जहां पर उसका आइकन मौजूद होता है, ये लेयर वहां पे एक किस्म का रिजाइड कर रही होती है सिस्टम के ऊपर। एक बात मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दूं, OSI रेफरेंस मॉडल इज नॉट द फिजिकल मॉडल। ये एक सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, लॉजिकल मॉडल है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए कि हमने डाटा भेजा, डाटा चला गया, डाटा रिसीव हो गया, डाटा सेंड किया, डाटा रिसीव हो गया, कैसे सेंड हुआ, कैसे रिसीव हुआ, इस चीज को समझने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए रेफरेंस के तौर पर उस पूरी कम्युनिकेशन को इन 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ ताकि हम उसको समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि एप्लीकेशन लेयर आपको समझ में आ गई। आगे आगे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इंश्योर करती है कि डाटा सेंडर जो भेजेगा वो रिसीवर रिसीव करेगा, करेक्ट फॉर्म में होगा, रीडेबल फॉर्म में होगा, सिंटैक्स सही होगा, डाटा की फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह। देखो, इंश्योर डाटा इज रीडेबल बाय द रिसीविंग सिस्टम। डाटा जो रिसीव करेगा रिसीविंग सिस्टम, वो डाटा उसको इंश्योर करेगा डाटा रीडेबल है। इस लेयर का काम ये है। फॉर्मेट ऑफ डाटा के साथ इसका काम है, डाटा की फॉर्मेटिंग के साथ काम है, डाटा के स्ट्रक्चर के साथ इसका काम है, निगोशिएटेड डाटा ट्रांसफर सिंटैक्स फॉर एप्लीकेशन लेयर्स। अब देखिए, जो हमें एप्लीकेशन लेयर, जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम कोई चीज सेंड कर रहे होते हैं, हमारा सिंटैक्स एप्लीकेशन लेयर के साथ मैच भी तो करना चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन लेयर उसको यूज कर सके। अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं होगी या एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को सपोर्ट नहीं करेगी, तो प्रेजेंटेशन लेयर कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। उम्मीद करता हूं प्रेजेंटेशन लेयर आपको समझ में आ गई। इसका काम डाटा रिप्रेजेंटेशन के साथ है, ठीक है। सेशन लेयर का काम किसके साथ है जी? सेशन लेयर का काम है सेशन डेवलप करने के साथ। अच्छा, ये साथ साथ ये सिंप्लीफाइड आंसर आते जा रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर का काम नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन का काम डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन से। सेशन लेयर इंटर-होस्ट कम्युनिकेशन। इंटर-होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब एस्टैब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट करना सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं जीमेल, हम लॉग इन हो गए तो हमारा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, हम जीमेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। जितनी देर हम इंटरनेट की एक्सेस है, हमने वो ईमेल अपनी जीमेल ओपन अकाउंट ओपन किया हुआ है, उतनी देर तक वो सेशन डेवलप रहता है। जैसे ही हम उसको लॉग आउट करते हैं, सेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका ताल्लुक सेशन लेयर के साथ है, यानी कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, फिर उस कनेक्शन को मैनेज करना और फिर टर्मिनेट करना उस सेशन को जब सेशन एंड हो जाए एप्लीकेशन के दरमियान। जैसे हम जूम की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा सेशन डेवलप हो गया है, कितने मिनट्स के लिए डेवलप हुआ? 40 मिनट्स के लिए, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश फॉर 40 मिनट्स। मैनेज करने का मतलब ये है कि जैसे मुझे अभी एक मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर सेशन लेयर मुसलसल कोशिश कर रही होती है कि इंटरनेट कनेक्शन को मैनेज करती रहे, आपको सही से सर्विसेज पहुंचती रहे। और जब हमारा सेशन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे अब सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए हैं, 4 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, सेशन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अलाउज एप्लीकेशन टू मेंटेन एन ऑनगोइंग सेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उसको ऑनगोइंग सेशन को मेंटेन करने में मदद देती है। ये कहाँ पे होता है? जो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है, मैंने जूम का नाम आपको बता दिया। जूम के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं, जो मीटिंग कॉल करते हैं, जो मीटिंग हमने कॉल किया उसका सेशन डेवलप हुआ है, उस चीज का नाम सेशन है। आगे चलते हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन के दरमियान होती है, एंड टू एंड कनेक्शन, सोर्स टू डेस्टिनेशन।
किसके साथ कंसर्न होती है जी? ये कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बिटवीन होस्ट। डाटा ट्रांसफर हो रहा है सोर्स से होस्ट के दरमियान। किससे किसके दरमियान? सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो डाटा ट्रांसफर होते हुए ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज के साथ डील करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। डाटा को रिलायबली ट्रांसफर करवाना, इंस्टैब्लिश, मेंटेन, टर्मिनेट वर्चुअल सर्किट्स, वर्चुअल सर्किट को एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना। अब इस चीज को भी समझ लें बात को, अब हम इस स्टेज पहुंच गए हैं, इस चीज को हम समझ सकें। ये दरमियान में ये सोर्स है और ये दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स हैं जिसके थ्रू डाटा डेस्टिनेशन लेयर तक पहुंच रहा है। ये सारे वो नोड्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जहां पर बात खत्म हो गई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अच्छा, एक रास्ता ये है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ये भी तो एक रास्ता हो सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ये भी एक रास्ता हो ही सकता है, ठीक है ना। तो जो रास्ता स्टैब्लिश हो गया, सपोज ये स्टैब्लिश हो गया, तो ये जो पाथ स्टैब्लिश हुआ ना, इस पाथ को वर्चुअल सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये वर्चुअली स्टैब्लिश हुआ है। सपोज ये पाथ यहाँ से फेल हो जाएगा तो फौरन एक न्यू पाथ डेवलप हो जाएगा, एक न्यू सर्किट बन जाएगा, वर्चुअल सर्किट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना वर्चुअल सर्किट को, जिस रास्ते पर चलते हुए एक्चुअली पाथ ट्रैप, देखो ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेशुमार रास्ते हैं, तो कई रास्तों से डाटा पहुंच सकता है, लेकिन जिसके थ्रू पहुंचेगा, जो पाथ को फॉलो करेगा, उसको हम वर्चुअल सर्किट कहते हैं। तो वर्चुअल सर्किट बनाना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना। फिर डाटा लिंक लेयर आगे आ जाती है। डाटा लिंक लेयर में फॉल्ट डिटेक्शन और रिकवरी आ जाती है। डाटा लिंक लेयर में क्या आ जाता है जी? सॉरी, डाटा लिंक लेयर नहीं, इसी के अंदर नेट, अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं। चौथा काम क्या आ गया? फॉल्ट को डिटेक्ट करना और रिकवर करना, ठीक है जी, और इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल के साथ डील करना, यानी कि इंफॉर्मेशन कितनी तेजी के साथ कितना स्लोली फ्लो कर रही है, इस चीज को डील करना। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अगली कहानी ये है कि ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। रिलायबल डाटा डिलीवरी होती है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है, अपर लेयर से डाटा रिसीव होता है और सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। देखें इधर, अपर लेयर से जो डाटा रिसीव होगा ये डाटा है, और लोअर लेयर में जाकर ये डाटा टुकड़ों में बट जाएगा, सेगमेंट्स के अंदर बट जाएगा, ठीक है जी। और ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो डाटा का 3 हिस्सों में डिवाइड, डाटा का सेगमेंट्स में तकसीम होना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, अभी ईमेल कर देता हूँ, ये आपको सारी फाइल, ये वाली लेयरिंग वाली, आप इसको अपने तौर पर स्टडी भी कर लीजिएगा। बेटा अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज़।